हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आपका स्वागत करता हूं विजडम इज वेल्थ में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस भारत में फिर आ गया है, पर क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रेन भारत में कैसे आया, कहां से आया, वैक्सीन कब लगाई जाएगी, किसको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों बोला जाता है, कौन कौन सी सिटी है जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। भारत के 18 शहरों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से आया है। इसके अब तक 194 केस सामने आ चुके हैं। इन 194 लोगों में से 187 लोगों में यूके का वेरिएंट पाया गया है, 6 लोगों में साउथ अफ्रीका और 1 में ब्राज़ीलियन स्ट्रेन पाया गया है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हर वायरस में म्यूटेंट होना आम बात है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर वेरिएंट म्यूटेंट होने के बाद मर जाते हैं। लेकिन कई बार वायरस म्यूटेंट होने के बाद पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होकर सामने आते हैं। इसे समझने के लिए भी साइंटिस्ट को कुछ वक्त चाहिए। हर 100 साल में एक नई महामारी का जन्म होता है। इन महामारियों के पीछे वैज्ञानिकों के कई तरह के तर्क हैं। महामारियों के फैलने को एक संयोग समझे या पैटर्न। हर जानलेवा बीमारी 100 साल बाद मौत का तांडव दिखाने धरती पर आती है। साल 1720 ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल, साल 1820 हैजा, साल 1920 स्वाइन फ्लू और अब साल 2020 में कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों बोला जाता है? कोविड-19 एक नोवेल कोरोना वायरस है जिसका अर्थ है नई बीमारी। यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए भी अपरिचित है। इसका नाम वास्तव में कोरोना है। कोरोना शब्द का अर्थ लैटिन में क्राउन है। कोरोना वायरस का नाम उसकी सतह पर क्राउन जैसे स्पाइक के लिए रखा गया है। कोरोना का CO, वायरस का VI, डिजीज का D। जब पहली बार बीमारी का पता चला वर्ष 2019, इस वजह से इसे कोविड-19 बोलते हैं। कोविड-19 की शुरुआत कैसे हुई? हम इंसानों में फैलने से पहले जानवरों में कुछ बीमारियां शुरू हो जाती है। इस प्रकार की बीमारियों को ज़ूनोटिक कहा जाता है। गाय, चमगादड़ और ऊंट वो जानवरों में से हैं जिन्होंने इतिहास में इंसानों को बीमारियां फैलाई है। कोविड-19 रोग भी ज़ूनोटिक है। पहला मामला चीन के वुहान में दिसंबर 2019 में हुआ। सभी मरीज पास के एक बाजार से जुड़े थे जहाँ जीवित जानवरों को बेचा जाता था और जहाँ विशेषज्ञों को पता चला कि इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। कोविड-19 भारत में कैसे पहुंचा? दिसंबर 2019 की एंडिंग में चीन में कोविड-19 का पहला मामला सामने आया था। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 27 जनवरी 2020 को एक 20 साल की लड़की थी जो चाइना से केरल आई थी। किसी को कोविड-19 कैसे हो सकता है? कोविड-19 को खांसी या छींक की छोटी छोटी बूंदों से भेजा या फैलाया जा सकता है। यही कारण है कि डॉक्टरों का कहना है कि खांसी या छींक आने पर आपको हमेशा अपनी कोहनी से अपना मुंह ढांकना चाहिए। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा छुए गए दरवाजे के डोर नोब्स या एक्सीलेटर को आप हाथ लगाते हैं तो आप फिर अपनी आंखें, नाक या मुंह को छू रहे हैं तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोई सबूत नहीं है कि एक कुत्ता, बिल्ली या कोई पालतू जानवर कोविड-19 फैला सकता है। क्या होगा अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो? कोविड-19 से इन्फेक्टेड ज़्यादातर लोग बेहतर हो जाते हैं। अगर आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं तो आपको सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसे में अपने घर के सदस्यों से दूर रहना चाहिए, खासकर अपने दादा दादी से। बुजुर्ग लोगों को कोविड-19 से इन्फेक्ट होने का जोखिम ज़्यादा है। अब वैक्सीनेशन की बात की जाए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। इसमें 45 साल से ऊपर बीमार लोग और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में टीके मुफ्त में लगेंगे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। देश में अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड देशों में भारत चौथे नंबर पर है। एक हफ्ते पहले तक इस मामले में भारत टॉप 10 देशों की लिस्ट से भी बाहर था। भारत में हर दिन 13,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोग मिल रहे हैं। भारत के वो शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा नए कोरोना वायरस के पेशेंट्स मिल रहे हैं: मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती, कोझिकोड, जलगांव, एर्नाकुलम, कोलम, अहमदनगर और नासिक। कोविड-19 से बचने के लिए आपको वही करना है जो आप हर दिन करते हैं। अपने हाथ को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। भीड़ भाड़ से दूर रहें। मास्क लगा कर रखें। मास्क इसलिए लगाया जाता है ताकि आप अपने चेहरे को नंगे हाथों से डायरेक्ट ना छुएं।